morning everyone. My name is Suresh Kumar. Today we are going to start a new journey with a new wonderful chapter. The name of our chapter is General Mathematics. In General Mathematics, we study about a lot of things. First we discuss about the why हम पढ़ते क्यों इस चीज को. तो बेसिकली वी कैन से कि जनरल मैथमेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसके यूजेस हमें हर एक चैप्टर में मिल जाते हैं. इसे एक ऐसा टॉपिक्स बोलेंगे, इसके अंदर एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बेसिकली जिसका यूज हम हर एक चैप्टर में करते हैं. इसलिए हम जनरल मैथमेटिक्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर जनरल मैथमेटिक्स. इन जनरल मैथमेटिक्स वी स्टडी अबाउट द थ्री टॉपिक्स. फर्स्ट इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, सेकंड बेसिक आइडेंटिटीज, थर्ड जनरल एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटीज. The first question which are rising in your mind is what is the quadratic equation? Quadratic equation. Basically we can say अगर कोई भी first we discuss about the equation reducible to quadratic equation. Then first thing which we will discuss कि quadratic equation क्या होता है, हम किस चीज को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं. बेसिकली हमें यही हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन आएगा कि पहला चीज तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, दूसरा चीज कि हम इसे कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं. तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसकी मैक्सिमम पावर ही 2 हो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है. क्वाड्रेटिक का मतलब ही समझ में आ रहा है. क्वाड का मतलब होता है 2. पहला जो क्वेश्चन होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मतलब होता है ना, द मीनिंग ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हिडन इन दिस वर्ड क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक में अगर हम इसको दो पार्ट में सेपरेट करें तो एक आता है क्वाड, दूसरा होता है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है. क्वाड का मतलब होता है दो मैक्सिमम 2 घातों वाला समीकरण. तो हिंदी में इसको समझना चाहें तो हिंदी में इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम 2 घातों वाला समीकरण. और इंग्लिश में बोलेंगे हम कि ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल जो फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx plus c, जहाँ पे a is not equal to 0 and a, b, c will be the element of real number. जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही होता है कि ax² + bx plus c is equal to 0 and a is not equal to 0 and a, b, c will be the element of real number. तो हमें आप पता चल जाएगा कि क्वाड्रेटिक, चलो कुछ फैमिली में कि क्वाड्रेटिक क्या होता है. हमें ये चीज पता चलेगी क्वाड्रेटिक क्या होता है. अब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करते हैं. अगर हम किसी फॉर्म को या किसी इक्वेशन को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करते हैं. हमने तो ये सीख लिया यहाँ पे कि हम कोई इक्वेशन ले लिया, हमने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया. बट अब हमें ये नहीं पता कि हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया तो हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आज पहला जो जनरल मैथमेटिक्स के अंदर हमने एक सब टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक. और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक में हम पहला जो चीज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि हम हाउ कैन वी फाइंड द रूट्स, हाउ कैन वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके तरीके दो हैं. देयर आर टू मेथड टू फाइंडिंग द रूट्स एंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. First method, the name of the first method is Sidrachar method. Second method is factorization method. We discuss these both. हम दोनों ही मेथड we discuss about these both methods. So we are going to discuss about the first method. The name of first method is Sidrachar method. तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, बहुत पहले साइंटिस्ट थे सिद्धाचार्य सर. उन्होंने एक इक्वेशन बनाया था कि अगर कोई भी फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है तो उसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दिया था.
उन्होंने एक पहला जो मेथड है हमारा क्वाड्रेटिक में वो है श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य मेथड में हम क्या देखते हैं? श्रीधराचार्य मेथड जो श्रीधराचार्य एक हमारे बहुत ही मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, अगर कोई भी उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया था, अगर कोई भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्मेट में है, कोई भी इक्वेशन इसके फॉर्मेट में है, तो उसके जो रूट होंगे, पहले तो रूट क्या होते हैं, रूट हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो बेसिकली वी कैन से कि अगर हम रूट किसी इक्वेशन के रूट वो दो नंबर्स होते हैं जिन पे इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए। अगर इसको हम y से डिनोट करें इक्वेशन को, इक्वेशन ले लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो x वो टर्म्स होंगे या वो नंबर्स होंगे जहां पे x के वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें जो आउटपुट देगा ना वो y की जो वैल्यू देगा वो 0 होगा। बेसिकली अगर हम x स्क्वायर है, अगर इसे कर्व बनाए ना, अगर बेसिकली हम कर्व ड्रा करें ना, तो वी कैन से कि वो पॉइंट x एक्सिस के कर्व x एक्सिस के जिस दो पॉइंट्स पे कट करती है उससे हम उसके रूट्स बोलते हैं। बेसिकली अगर हम पैराबोलिक फॉर्म में देखें तो ये होता है हमारा इक्वेशन, ये होता है जो इक्वेशन हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और रूट्स यही दो होते हैं जो x एक्सिस पे कट कर रहे हैं, जो हमारे x एक्सिस के दो पार्ट्स में कट कर रहे हैं, तो x एक्सिस के दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं उसे ही हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इसे एक अल्फा मानते हैं, एक बीटा मानते हैं। हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो इसके एक रूट होंगे वो अल्फा है और दूसरा रूट जो है बीटा है। तो अल्फा और बीटा के फाइंड आउट करने के तरीके क्या है, ये तो हमने देख लिया कि हाँ चलो रूट्स क्या होते हैं। रूट बेसिकली वो पॉइंट होते हैं जिन पे एक इस इक्वेशन की वैल्यू 0 है, जैसे x एक्सिस पे अगर y मान लें पूरे इक्वेशन को और रूट्स को x मानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वी कैन सी कि जो अल्फा और बीटा की वैल्यू पे y की वैल्यू क्या है 0, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो अल्फा और जो बीटा पॉइंट्स है इन दोनों पे जो इस कर्व की वैल्यू है वो 0 है। रूट्स इसी को हम रूट्स बोलते हैं। रूट्स क्या बोलते हैं? वो पॉइंट्स, वे पॉइंट्स जिनकी वैल्यू पुट करके इक्वेशन में पुट करने पे हमें इक्वेशन की वैल्यू जो है वो 0 आ जाए। बेसिकली हमने ये समझ लिया कि अब के रूट्स क्या होते हैं, रूट्स के बारे में देख लिया हमने, रूट्स को समझ लिया। अब क्या करेंगे हम देखेंगे अब रूट्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं। हमने देख लिया रूट्स होते क्या है, अब हम देखेंगे हम रूट्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं। हाउ कैन वी फाइंड आउट द रूट्स? तो इसके लिए जो श्रीधर सर ने दिया था उसके लिए एक फॉर्मूला दिया था। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि जो अल्फा और बीटा होंगे, अल्फा एंड बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय c। हम ये फार्मूला कहाँ से आते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, आई विल टेल यू कि इफ जो फार्मूला होता है जनरेट कैसे होता है, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, मैं सारी चीज समझाऊंगा। बट अभी के लिए आप इसी फार्मूला याद कर लो, ये फार्मूला आया कैसे है, ये मैं चीजें मैं समझाऊंगा क्वाड्रेटिक में पढ़ाऊंगा। अभी बस आप ये याद कर लो कि जो अल्फा और बीटा होते हैं, अगर हमें कोई एक इक्वेशन दे दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड in question they are asking ki what will be the roots of this equation, so we can say alpha and beta will be equal to minus b plus minus root में b square minus 4ac divided by twice है। तो ये फार्मूला होता है श्रीधराचार्य मेथड से। चलिए एग्जांपल लेके देख लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या लेंगे, मान लो कि आपके पास एक इक्वेशन ले लो, इक्वेशन ले लो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन में पूछ रहे हैं रूट्स क्या होंगे, तो बेसिकली यहाँ पे a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू, तो बेसिकली जब हम इस फार्मूला पुट करेंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए, तो अल्फा इक्वल टू आपने पॉजिटिव साइड ले लो, एक बार नेगेटिव साइड ले लो, उससे -3 प्लस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय ट्वाइस है एंड बीटा इक्वल टू ले लो -b माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय ट्वाइस है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, व्हेन वी पुट द
value of a b c in a alpha and beta are in Siddharth equation, then we get बेसिकली पहले वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -3, जब -3 पुट करेंगे तो बेसिकली हम अल्फा की वैल्यू होगी -3 प्लस रूट में b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय ट्वाइस। तो हम ये देखेंगे जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 3 प्लस 9 -8 डिवाइड बाई 2। तो बेसिकली जो यहाँ पे वैल्यू आई है वो क्या आई है, जहाँ पे वैल्यू आएगी वो होगी अल्फा की वैल्यू 3 प्लस रूट बाहर 1 डिवाइड बाई 2। तो अल्फा की वैल्यू आएगी 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। अल्फा वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू सेम ऐसे ही 3 - 1 डिवाइड बाई 2। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब हम चेक करेंगे अगर हम इस इक्वेशन जो हमारा इक्वेशन था कि x² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0 में अगर x की वैल्यू हम 2 पुट करें तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इस इक्वेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। और क्रॉस चेक करने के लिए हम पुट करके देख सकते हैं अगर x की वैल्यू हम 2 इस इक्वेशन पुट करें तो इक्वेशन जो हमें वैल्यू देगा वो देगा 0। ऐसे ही सेम अगर x की वैल्यू हम 1 पुट कर दें तो भी इक्वेशन 0 देगा। तो बेसिकली सिद्धार्थ सर ने जो इक्वेशन दिया था कि किसी भी x² + bx + c = 0 के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन थी अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो हमारे पास इक्वेशन थी -b + रूट में b² - 4ac। जो इक्वेशन थी हमारे पास वो थी -b + रूट में b² - 4ac डिवाइड बाय ट्वाइस a। तो हमारी इक्वेशन थी। हमने इसे देख लिया कि सिद्धार्थ चार्ट से चीजें कैसे सॉल्व करते हैं, रूट कैसे निकालते हैं। अब हम एक चीज चेक करेंगे कि चलो ठीक है तो सिद्धार्थ चार्ट मेथड हुआ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टराइजेशन मेथड। व्हाट इज द फैक्टराइजेशन मेथड। लेट्स गो। हमारा सेकंड मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। जो जनरल फॉर्म होता है कार्टेशियन का x² + bx + c = 0। तो बेसिकली हम इन फैक्टराइजेशन मेथड में हम ये चीज देखते हैं कि जो a और c है इसमें जो a और c का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए a और c का मल्टीप्लिकेशन इसको दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे अल्फा एंड बीटा। तो ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे जिनका अल्फा + बीटा = p है। तो बेसिकली हम अब फैक्टराइजेशन मेथड में समझिए क्या करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में बेसिकली हम a और c का मल्टीप्लाई करके उसको दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करते हैं। a और c का मल्टीप्लाई किया और उसको दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे अल्फा और बीटा जहां पे अल्फा + बीटा विल बी इक्वल टू -b। अल्फा और बीटा की जो वैल्यू होगी वो b के बराबर आनी चाहिए। एग्जांपल के लिए हमारे पास जो हमने इक्वेशन लिया था 3x + 2, यहाँ पे a की वैल्यू जो है 1 है, a = 1, c = 2 और a और c का मल्टीप्लाई करो a and c will be equal to 1 × 2 = 2। दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करो 1 and 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करो 1 + 2 जो अल्फा की वैल्यू 1 है बीटा की वैल्यू 2 है। अब 1 + 2 की जो वैल्यू आई वो क्या हो b के बराबर आ रही है, b की इक्वल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करेंगे, नेगेटिव वैल्यू पे अभी नहीं जाएंगे। नेगेटिव वैल्यू भी मैटर करती है। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर b का जो साइन है वो नेगेटिव है फैक्टराइजेशन मेथड में अगर b का साइन नेगेटिव है तो हम जो अल्फा और बीटा ले रहे हैं ना ये दोनों ही नेगेटिव लेंगे। बट कब हम दोनों नेगेटिव लेंगे कब हम एक नेगेटिव लेंगे ये डिपेंड करेगा जो c का साइन है वो। अगर ये b का साइन नेगेटिव और c का साइन पॉजिटिव है इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों ही
नेगेटिव होंगे। बट अगर यहीं पे लेट्स अज्यूम कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 होता इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर जो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा ना ए एन सी का मल्टीप्लिकेशन, और जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी उसमें एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। अगर बी का जो साइन होगा नेगेटिव और सी का साइन भी नेगेटिव आ रहा है, इट्स मीन कि जो अल्फा और बीटा ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये दो अलग अलग साइन होंगे, एक साइन पॉजिटिव होगा तो दूसरा साइन नेगेटिव होगा। हमें समझ में आ गया? अगर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका मतलब जो बी के जो हम दो फैक्टर करेंगे वो दोनों ही नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव लेंगे। बट अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव है तो, बट अगर यहीं पे लेट्स अज्यूम कि हमारी सी की वैल्यू नेगेटिव है, सी की वैल्यू नेगेटिव है, तो जो फैक्टर होगा ना ए एंड सी का, उसको जब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसमें एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। और कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव, ये डिपेंड करता है कि जो अगर बी का साइन यहाँ पे नेगेटिव है, जो इनमें बड़ा नंबर होगा उसका हम नेगेटिव साइन दे देंगे, और जो छोटा नंबर होगा उसको हम पॉजिटिव साइन देंगे। तो बेसिकली हम इसी से डिस्कस करेंगे अभी। और चलो यहाँ पे बता देता हूँ सारी चीजें। यहाँ पे चार कंडीशन होती हैं। बेसिकली हम जो चेक करते हैं, पहले हम सी की वैल्यू चेक करेंगे। पहले हम चेक करेंगे यहाँ पे सी का साइन चेक करते समय अगर सी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है कि इनमें से जो हमारे दो रूट्स निकलेंगे उनमें से कोई एक रूट नेगेटिव होगा, और वो डिपेंड करेगा छोटा वाला रूट नेगेटिव होगा या बड़ा वाला होगा, वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ बी पे। अगर बी के एक सी के साथ बी की वैल्यू भी नेगेटिव है, इसका मतलब जो बड़ा वाला नंबर बड़ा वाला रूट होगा उसका हम नेगेटिव साइन दे देंगे। बट यहीं पे अगर बी की वैल्यू पॉजिटिव है और सी की वैल्यू नेगेटिव है, तो हम क्या बोलेंगे, देन वी कैन से कि जो बड़ा वाला नंबर है, जो बड़ी वाली संख्या होंगी उसको हम पॉजिटिव साइन अलॉट कर देंगे। अगर बी की वैल्यू पॉजिटिव है तो ही, जैसे कि अभी ये कंडीशन हमने ले लिया कि चलो कंडीशन ले लिया कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है माइनस बी एक्स माइनस सी, इस कंडीशन हमने क्या चेक करा कि हमें सी की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है और बी की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो हम अलॉट करेंगे अल्फा, इनमें से एक रूट नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, अल्फा और बीटा फैक्टर के टाइम पे नेगेटिव होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर माइनस जो इसका बड़ा वाला साइन है ना, बड़ा अगर अल्फा की वैल्यू बीटा बड़ी है, अगर अल्फा की वैल्यू बीटा, इनमें से एक नेगेटिव साइन होगा। अगर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बीटा बड़ी है, अगर इस कंडीशन में अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, देन अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस बीटा एक्स करेंगे माइनस सी इक्वल टू 0। कब करेंगे, अगर यहाँ पे एक कंडीशन, अगर सी की और बी दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब कि कोई एक रूट नेगेटिव होगा, फैक्टर करते समय कोई एक रूट नेगेटिव होगा, और अगर बी की वैल्यू माइनस में है तो मुझे इनमें से बड़ा वाला होगा, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो अल्फा के जो साथ होगा तो मल्टीप्लिकेशन और नेगेटिव साइन यूज कर देंगे और बीटा के साथ पॉजिटिव साइन करेंगे, क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेसिकली हमें माइनस मिलना चाहिए, हमारी कंडीशन नहीं होती। बट अगर कंडीशन नंबर 1 फैक्टराइजेशन में, कंडीशन नंबर 2 एक से दे दिया, अगर अब एज्यूम करो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो अब हम क्या करेंगे, सेम वही चीज करेंगे, बस जो अल्फा वाली पॉजिटिव वैल्यू है ना, अल्फा की वैल्यू बीटा से बड़ी होगी, तो जो बड़ा वाला रूट होगा ना उसका हम नोट करेंगे पॉजिटिव साइन। क्यों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन ओवरऑल अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए, इसका मतलब यही है ना कि बी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, अल्फा की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, अल्फा की वैल्यू बड़ी होगी तभी बी की वैल्यू बड़ी आएगी तभी पॉजिटिव में आएगी। तो बेसिकली हम ये करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस माइनस सी इक्वल टू 0 है, इसमें बेसिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे अल्फा और बीटा। अगर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, देन इसका फैक्टर मेथड होगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस सी, कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे। बट अगर यहीं पे अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर यहाँ पे सी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो, अगर यहाँ पे सी की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि जो रूट होंगे वो दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे। दोनों रूट है, उनके साइन सेम ही होने वाले हैं। अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ठीक है। अगर बेसिकली अगर बी की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब जो फैक्टर क्या करते टाइम हम जो दोनों रूट लेंगे वो दोनों ही पॉजिटिव लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स प्लस सी इक्वल टू जी। बट अगर यहीं पे एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है, यहाँ पे सी की वैल्यू साइन, तो अगर बी की वैल्यू सी की वैल्यू पॉजिटिव, सी का जो साइन है वो पॉजिटिव है और बी की जो साइन है नेगेटिव है, तो जो अल्फा और बीटा हम लेते हैं वो दोनों ही नेगेटिव लेते हैं। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ रही है। अब ये चीज फैक्टराइजेशन में तो दिक्कत नहीं करेगी कि इट विल नॉट क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम जब हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे कि हमें कौन सी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, कौन सी नेगेटिव लेनी है, कब क्या लेना है, इन सब में दिक्कत तो नहीं होने वाली है। जो हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। बेसिकली हमने ये बताया था, हम यहाँ पे ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंड 2 का मल्टीप्लाई, तो इसके दो अलग अलग पार्ट में तोड़ेंगे 2 एंड 1 में, और हम ये चेक करेंगे 2 और 1 में तोड़ने के बाद हम चेक करेंगे क्या इन दोनों का एडिशन b की इक्वल है, तो 3 और 1 का एडिशन b की इक्वल हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है 3, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इसलिए हमने क्या किया, जहाँ हमने b की वैल्यू यहाँ पे देखा हमने b की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब कि दोनों ही रूट नेगेटिव होंगे, तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो माइनस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2, 2 1 3 2 इंटू 1 2, इसलिए हम यहाँ पे x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ बेसिकली यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 1 कॉमन लेंगे, बचेगा इक्वल टू 0। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, लेट्स अज्यूम अगर दो नंबर है a क्रॉस b इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या होती है, या तो a की वैल्यू 0 होगी, a विल बी 0 आइदर b विल बी 0, या तो a की वैल्यू 0 होगी या तो b की वैल्यू 0 होगी। तो अगर हम इस दोनों को a और b का ट्रीट करें, a और b, इसका मतलब है कि या तो इसकी वैल्यू 0 हो रही होगी या तो इसकी वैल्यू 0 हो रही होगी। तो बेसिकली हम वी कैन से कि अगर हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करें, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करें तो जो रूट होंगे वो 2 आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे फिर से हमारे पास सेम वही रूट मिले, कौन, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। तो ये होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया, फिर डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हमने सब कुछ देख लिया कि हम इसके रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों होता है, फैक्ट अगर रूट फाइंड आउट करते हैं तो इसको फाइंड आउट करने के मेथड्स कितने हैं, हमने सब कुछ देख लिया। तो हमारा है अगले जो हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे अच्छी चीज क्वेश्चन के साथ देखेंगे कि हम क्या करना चाहिए, ठीक है। बेसिकली जो हमारा टॉपिक था इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, इसमें होता है क्या, ठीक है। इन दिस सेक्शन वी विल लुकिंग एट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सम इक्वेशन दैट कैन बी रिड्यूस्ड टू क्वाड्रेटिक। बेसिकली हम इसमें कुछ इक्वेशन देखते हैं कि क्या वो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक नहीं है तो हम पहले तो उसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स सी, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45 इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमने क्या बोला था, अगर फैक्टराइजेशन यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें तो अगर यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे तो 1 इंटू माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 45। अब यहाँ पर हमने बोला था अगर c की वैल्यू नेगेटिव है और b की वैल्यू पॉजिटिव है, इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे 9 एंड 5। अगर
b की वैल्यू नेगेटिव है, b की वैल्यू पॉजिटिव है, तो बड़ा वाला जो नंबर होगा उसको पॉजिटिव साइन देंगे और जो छोटा वाला नंबर उसको नेगेटिव साइन देंगे। तो बेसिकली जब हम इसको दो अलग अलग टर्म्स में सेपरेट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5x माइनस 45 इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन लो, x प्लस 9 माइनस 5 कॉमन लेंगे, x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 और x प्लस 9। तो हमारे जो रूट आए हमारे क्या है, x माइनस 5 वैल्यू पुट कर 0 पुट करें तो x इज इक्वल टू 5 और x प्लस 9 की वैल्यू 0 पुट करें तो x इज इक्वल टू माइनस 9। हमारे पास दो रूट आए, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 9। ये हमारे इक्वेशन जो था वो क्वाड्रेटिक में था, इसीलिए हमने बेसिकली हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अगर क्वाड्रेटिक में नहीं होकर डाइक्वाड्रेटिक में होता तो हम उस चीज को पहले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। चलिए एक हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। अगर हम चाहें यहाँ पे तो इधर चाहे मेथड यूज कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई i। तो अब वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू कितनी है 4 है, माइनस 4 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर 16 प्लस 4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 45। देखो माइनस था बट तो माइनस 45 हो, जब माइनस 45 सी की वैल्यू लेंगे तो माइनस इंटू माइनस लिखकर पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए मैंने पॉजिटिव साइन लिख दिया था 2 1 माइनस 4 प्लस माइनस रूट में 16 49 इंटू 45 इंटू 4 45 इंटू 4 कितना होगा 180 प्लस 180 डिवाइड बाई 2, इसका आ जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस रूट में 196 डिवाइड बाई 196 का किसका रूट होता है 196 इज द रूट ऑफ 4 प्लस 14 डिवाइड बाई 4 प्लस माइनस 14 डिवाइड बाई, अगर 4 और 14 करें 4 और 14 हम दोनों को ऐड करें माइनस 4 और 14 को, तो पहला जो टर्म्स आएगा वो आएगा 10 डिवाइड बाई 2। अगर हम माइनस 4 प्लस 14 डिवाइड बाई 2 करें तो ये आएगा 10 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू होगी 5। बट यहीं पर अगर हम माइनस 14 लें तो जो वैल्यू आएगी माइनस 18 डिवाइड बाई 2, माइनस 18 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू होती है माइनस 9। हमने जो यहाँ पे इस मेथड से भी माइनस 9 अल्फा की वैल्यू माइनस 9 निकला, इस मेथड से भी अल्फा की वैल्यू माइनस 9 निकला, इस मेथड से भी बीटा की वैल्यू 5 निकला और इस मेथड से भी बीटा की वैल्यू 5 निकला। तो बेसिकली वी कैन से कि हमारे पास मेथड तो दो अलग अलग हैं बट इन जो इनडायरेक्ट सॉल्यूशन जो दे रहे हैं वो सेम दे रहे हैं। जो हमारा पहला एग्जांपल होगा वो होगा x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4, x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4। अब हमें दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की मैक्सिमम पावर होती है 2 होती है, बट यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 4 है। तो ये चीज हमें दिख रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, क्वाड्रेटिक तो नहीं है, तो हम इसे क्वाड्रेटिक कन्वर्ट कैसे करें। बेसिकली यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अगर x स्क्वायर की वैल्यू है x स्क्वायर की वैल्यू इसको हम y ले रहे हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि हमें जो इक्वेशन पहले वाले इक्वेशन उसमें कुछ ऐसे एजम्पशन करने पड़ेंगे, कुछ ऐसी चीजों को एज्यूम करना पड़ेगा जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टर्म्स दे दें। तो अगर यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू y पुट करें तो ये y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5y प्लस 4। अब इसने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, अब इसने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया। अगर हम इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हमें y की वैल्यूज मिल जाएंगी और y की वैल्यू जब मिले तो उसे इक्वल टू x स्क्वायर पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी कि x की वैल्यूज क्या क्या होंगी, x के रूट क्या होंगे। बेसिकली यहाँ पे x की पावर 4 है, तो हम ये चीज बोल सकते हैं नाउ वी कैन से कि जो x के जो रूट्स होंगे द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ x, द नंबर ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 4। जो इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो 4 होंगे। क्यों? why? Because here the maximum power of x is
4, दैट्स इट। तो बेसिकली अगर हम y के हम फैक्टर करें तो 4 है, 4 इंटू 4 4, 1 प्लस 4 5। नाउ वी कैन सॉल्व लाइक 4y माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। जो एक वैल्यू आएगी y माइनस 4 और y माइनस 1, जो y की वैल्यू आएगी 4 आएगी और y की वैल्यू 1 आएगी। अब हमने y माना किस चीज को है, कर हमने चीजें देखी हैं कि चलो ठीक है इक्वेशन कर लिया। अब y माना किस चीज को, हमने किस चीज को एज्यूम किया था y x स्क्वायर को, तो हम यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू फिर से पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो x एक वैल्यू आएगी x स्क्वायर इक्वल टू 4, दूसरी वैल्यू आएगी x स्क्वायर इक्वल टू 1। अब x स्क्वायर इक्वल टू 4, इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू होगी इफ x स्क्वायर इक्वल टू 4 इट मीन x की जो वैल्यू होगी वो -2 या +2 रहेगी। अब x स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका मतलब है x की जो वैल्यू है -1 और 1 रही होगी, -1 और 1 रही होगी। इतना समझ में आया कि x की वैल्यूज क्या क्या रही होंगी। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ दे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 है, 1 2 3 4। बट अगर यहाँ पे और हाँ अगर यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स पूछ दे तो 4 है, और यहाँ पे रूट कौन को रूट है तो हमने देख लिया है कि जो इस इक्वेशन में रूट्स आएंगे वो -2 +2 1 और -1 है। हम एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ पूरा मैंने स्टार्टिंग से किया क्या, व्हाट आई डिड फ्रॉम स्टार्टिंग। नाउ हियर we can see the maximum power of x is 4, so we can say like this is not a quadratic equation. Now we will reduce this equation in quadratic equation. So the first question which is rising in our mind is what we can do, what can we do। so अगर हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू if we can assume the value of x square is equal to y, so it can be converted in quadratic equation। क्या है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमने x स्क्वायर इज इक्वल टू y पुट करा, x स्क्वायर इज इक्वल टू y पुट करा, तो हम जब हमने x स्क्वायर इज इक्वल टू y पुट वैल्यू पुट करी तो ये जो x पावर 4 है ये y स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4y प्लस, देखो हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिल गया x स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4। अगर हम x स्क्वायर इज इक्वल टू y पुट करते हैं तो बेसिकली रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि हमें जो इसकी वेरिएबल है उसको कुछ ऐसा एज्यूम करना कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिल जाए। तो हमने ये चीज देखी कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया हमें, ठीक है। जब y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया तो हमने इसके रूट्स निकाल दिए फैक्टराइजेशन मेथड से। आप सिद्धांत मेथड करना यूज करना चाहो तो भी कर सकते हो। इफ यू वांट टू यूज सिद्धांत मेथड सो यू कैन यूज, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने यहाँ पे y के रूट्स फाइंड आउट कर लिए। जब y के रूट हमें मिले 4 1 तो y की वैल्यू क्या हमने मांगी थी, क्वेश्चन ये उठता है हमने y की वैल्यू क्या मांगी थी। हमने y की वैल्यू मान रखी थी कि x स्क्वायर हमने y मान रखा था, तो अगेन जो हमने वैल्यू y की मांगी थी उसके जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा इसका मतलब क्या है, जो x की वैल्यू होगी या तो -2 रहेगी या तो +2 रहेगी। और सेकंड टाइम जो हमने सेकंड रूट y का आया था, एक y का रूट 4 आया था, तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू जो 4 का हमने, तो x की जो वैल्यू आई वो आई -2 और +2। और जो सेकंड टर्म जो मिला था, सेकंड रूट मिला था हमें y का, वो था y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 इट्स मीन x स्क्वायर विल बी द 1। जब x स्क्वायर की वैल्यू 1 हुई तो x की वैल्यू क्या होगी, अगर x स्क्वायर की वैल्यू 1 है इट्स मीन द वैल्यू ऑफ x विल बी -1 एंड +1। तो ये हमने एक बार सॉल्व कर लिया, हमने एक बार ओवरव्यू चेक कर लिया कि हमने रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक में करा क्या है, ठीक है। अब हम चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे पास वो है, क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 4 पावर x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। sorry
हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया 4 x माइनस 5 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली हमें ये चीजें यहाँ पे दिख रही हैं कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है। क्यों? 4 की पावर x टर्म है, ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो हमें इस चीज से हमें सोचेंगे कि इस चीज को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कैसे करें। हमने ये चीज पता चल गई कि हाँ ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक में नहीं है, दिख रहा है नहीं है। अब अगर नहीं है तो हम क्वाड्रेटिक में चेंज कैसे करेंगे, कि हम ऐसे छोड़ नहीं सकते इस चीज को, हमें करना पड़ेगा ना कुछ। तो हम इस चीज को पहले एक सिंपल टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हम 4 को लिखना चाहें तो 2 की पावर x का स्क्वायर कर सकते हैं माइनस 5 इंटू 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब हमें थोड़ा कुछ दिख रहा है कि नहीं, हाँ अगर हम 2 की पावर x को y मान लें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मान लो 2 की पावर x इक्वल टू, अगर यहाँ पर 2 की पावर x इक्वल टू y पुट करोगे तो बेसिकली ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 y प्लस 16 इक्वल टू 0। y स्क्वायर माइनस 10 y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पर थोड़ा दिख रहा है कि हाँ चलो ठीक, हमने क्या किया, 4x था, 4 की पावर x माइनस 5 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 16 था। हमने अच्छी देखी कि चलो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट क्या इस चीज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट कर सकते हैं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट करना चाहें तो हमें एज्यूम क्या करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप था हमने कि जो हमारी इक्वेशन था 4 की पावर x माइनस 5 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 16, हमने इसको बेसिकली इसको एक सिंप्लीफाइड रूप में कन्वर्ट कर दिया। 4 की पावर x को वी कैन राइट लाइक 2x की पावर 2x का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 की पावर x। जब हम 2 की पावर x प्लस 1 को दो पार्ट में तोड़ेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर x और प्लस 16। तो हमने बेसिकली ये चीज देखी कि यहाँ पर हमने 2 की पावर x मान ले, इफ वी assume the value of 2 की पावर x is equal to y, so it will convert in quadratic equation। ठीक है, मान लिया हमने। जब हमने माना तो हमने ये चीज देखी कि y स्क्वायर माइनस जो ये चीज आई, ये वाला टर्म था, ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट हो चुका है, कर लिया। अब इसके जो आप रूट फाइंड आउट करोगे तो y माइनस 8 और y माइनस 2 के टर्म में आएगा, सॉल्व कर लेना आप। y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2, कुछ ये मिलेगा हमें, कुछ ये मिलेगा। अब y क्या माना तुमने, y माना तुमने 2 की पावर x इज इक्वल टू 8, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3। अगर एक इक्वेशन हमारे पास, अगर a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n, इसका मतलब होता है m इज इक्वल टू n। बेसिकली वैसे ही अगर 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, तो x की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। और जब हम सेकंड इक्वेशन लेंगे y इज इक्वल टू 2, y क्या था 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आई, एक 3 और एक 1। मैं इस चीज का ओवरव्यू दे देता हूँ हमने किया क्या। बेसिकली हमने एक इक्वेशन लिया, हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसकी क्वेश्चन था, बेसिकली हमारे पास एक क्वेश्चन था 4 की पावर x माइनस 5 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास एक इक्वेशन था तो हमने इसको पहले तो एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल फॉर्म में कुछ इस तरह कन्वर्ट किया कि जो हमारा 4 की पावर x था, ये जो हमारे 4 की पावर x था, नाउ वी आर कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ 4 पावर x इन 2 की पावर x का स्क्वायर। हम जो 4 की पावर x था उसको 2 की पावर x का स्क्वायर के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते थे, और हमने वो कर दिया इनटू 2 की, जब हमने 2 की पावर x प्लस 1 को तोड़ा तो हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर x। तो बीच वाला जो वैल्यू आ गया था हमारा, जब हमने 2 की पावर x प्लस 1 को तोड़ा तो माइनस 5 इंटू 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 16 को एज इट इज हमने 16 नोट डाउन कर लिया, राइट डाउन कर लिया। ठीक है, तो अब हमें ये चीज देख रहे हैं 2 की पावर x यहाँ पे, 2 की पावर x यहाँ पे। अगर हम 2 की पावर x को y माने तो, अगर हम 2 की पावर x को y माने तो
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पुट करके देख लिया हमने, यहाँ पे जब हमने वैल्यू पुट करी तो y स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो 5 इंटू 2 क्या होगा 10, y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16। हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया क्वाड्रेटिक का। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। बेसिकली जब हमने यहाँ पर y की वैल्यू, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास y की दो वैल्यू मिली, एक वैल्यू मिली 8, एक वैल्यू मिली 2। तो y हमने क्या माना था 2 की पावर x, y हमने माना था 2 की पावर x का। तो 2 की पावर x इक्वल टू पहला जो इक्वेशन बना हमारे पास 2 की पावर x इक्वल टू 8। तो हमारे पास एक फार्मूला होता था जो हमने 7, 8, 9 में पढ़ा होगा हमने कि अगर a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n, then we can say n will be equal to n, same as it is. If here is 2 की power x is equal to 8 we can write like 2 की power x is equal to 2 की power 3. It means the value of x is equal to 3. सेकंड आया था हमारे पास, पहला हमने सॉल्व कर लिया क्योंकि 2 की पावर x is equal to y है, हमने वैल्यू मानी थी। तो 8 के टाइम पे 2 की पावर x is equal to 8 हमने पुट कर दिया। और 8 को we can write like 2 की पावर 3। अगर 8 को हमने 2 की पावर 3 के टर्म पुट कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास एक और नया टर्म मिल गया 2 की पावर x is equal to 2 की पावर 3। तो अब x की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी वो 3 आएगी कंपेयरिंग। अगर हम इस दोनों टर्म्स को कंपेयर करें तो x की वैल्यू 3 की इक्वल आ जाएगी। सेम हमने दूसरा नंबर मान रखा था, दूसरे ग्रुप आया था हमारे पास y इक्वल टू 2। तो y की फिर से वैल्यू जो 2 की पावर x मानी थी हमने यहाँ पर 2 की पावर x पुट करेंगे और इज इक्वल टू 2 की पावर 1। तो यहाँ पर अगर हम दोनों टर्म्स को कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली हमें यहाँ पे x की वैल्यू 3 होनी चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी इक्वेशन 0 हो जाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट बिकम 0। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस चीज पे, उस क्वेश्चन पे मैं एक और वीडियो बना दूंगा, या फिर जब हम डाउट सेशन करेंगे ना, जब डाउट सेशन की वीडियोस बनाएंगे तो उसमें वो चीज को, उस क्वेश्चन को हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे पास जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है x इक्वल 6 माइनस 9x क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। हियर वी कैन सी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना, हियर वी कैन सी इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के अलावा हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं होता जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हम हर एक जो भी हमारे पास टर्म्स होंगे उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेसिकली वो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर यहाँ पे x पावर 3 इज इक्वल टू y मानते तो इट विल बिकम y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, पहले तो नहीं था, बन गया हमारा, बन गया, अब सॉल्व कर लो। तो y माइनस 8 आएगा और y माइनस 1 इक्वल टू 0। y की वैल्यू यहाँ पे 8 आएगी और y की वैल्यू 1। y का मान रखा तुमने x का क्यूब इज इक्वल टू 8, x का क्यूब इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू हमारे में एक 8 या 9 में एक मेथड फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, अगर a की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n, इट्स मीन a इज इक्वल टू b, सेम एज इट इज। अगर यहाँ पे x क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब होता है, इट्स मीन अगर जब हम दोनों कंपेयर करें then we will get the value of x is equal to 2। अगर हम दोनों चीज कंपेयर करें तो x की वैल्यू जो वैल्यू होगी हमें 2 मिल जाएगी। सेकंड y की वैल्यू क्या आई थी 1, तो x का क्यूब इज इक्वल टू 1, x का क्यूब इज इक्वल टू 1, इट्स मीन x क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब। अगर हम x क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब आ जाएगा और x और 1 कंपेयर करें तो x की वैल्यू 1 मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अब माय यूट्यूब चैनल। द नेम ऑफ माय यूट्यूब चैनल इज सर्विस क्लासेस।